हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन अयान अकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, हम मैथ्स के बारे में बात कर रहे थे। मैथ्स किसका? सीईटी। और जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लॉस और प्रॉफिट का। लॉस और प्रॉफिट की हम 2 ट्रिक्स कर चुके हैं, उसकी 8 to 9 ट्रिक्स हैं। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ ट्रिक करेंगे, जो पेंडिंग रह जाएंगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो ये टॉपिक्स जो चल रहा है लॉस और प्रॉफिट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं और हम ट्रिक उन्हीं क्वेश्चंस के लिए कर रहे हैं। सिंपली बहुत वास्ट चैप्टर है लॉस और प्रॉफिट का, ठीक है। अगर हम सिंगल क्वेश्चन करने बैठेंगे 200-250 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको वीडियोस में वो करवाऊं। वो तो प्रैक्टिस है, वो आपको ही करनी पड़ेगी। बेसिक जो फॉर्मूलाज लगने हैं वो कल की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। और हम जो इन वीडियोज में क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर, मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था कि एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन ही डालता है। पेपर ऐसा सेट होता है कि ट्रिकी क्वेश्चन हो, तो वो ट्रिकी क्वेश्चन ही हम वीडियोस में करने वाले हैं। ये चैनल, ये वीडियोस, ये सीईटी वाला जो कोर्स करवाने वाले हैं हम, मैथ्स वाला, कोई पेड नहीं है, फ्री वीडियोस हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। तो इसीलिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दो, लाइक कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए। आपका 1-2 सेकेंड हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। तो कोई पेड नहीं है, कोई आपसे ऐसा नहीं है कि ऐप डाउनलोड करो या कोर्स परचेज कीजिए या कुछ भी ऐसा कुछ करो, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप कभी भी वीडियो देख सकते हैं, चैनल को पे आ सकते हैं कभी भी। नियर अबाउट मैं 45 टॉपिक्स आपको मैथ्स के करवाऊंगी इस सीईटी के रिगार्डिंग। तो आज लेक्चर 8 है, 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी। तो आज 8th लेक्चर है और पार्ट 2 है किसका? लॉस और प्रॉफिट का। तो देखिए, लॉस और प्रॉफिट की जो थर्ड टाइप है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अ पर्सन सोल्ड अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 6 into 1/2%। यानी कि एक बिजनेसमैन है, एक पर्सन है, और उसने क्या किया है, एक टेबल को सोल्ड किया है, बेचा है इतने प्रॉफिट पर इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर मोर 1250 रुपीज, अगर वो 1250 रुपये और ज़्यादा में बेचता तो ही वुड गेन 19%। तो उसका गेन किस में कन्वर्ट हो जाता? 19% में। यानी कि प्रॉफिट उसे इतना हो रहा था, बट वो प्रॉफिट में अगर ये रुपए और ऐड आ जाएं तो गेन उसका 19% पे इंक्रीज हो सकता है। आपको फाइंड आउट करनी है कॉस्ट प्राइस टेबल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप के लिए जो ट्रिक लगनी है वो कौन सी लगनी है? देखिए, ट्रिक लिखती हूं मैं, R/B माइनस प्लस A। याद रख लीजिए, ये ट्रिक है। और किसकी है? ये कॉस्ट प्राइस की है। अब यहाँ पे R क्या है, B क्या है और माइनस प्लस क्यों डाला है और A क्या है, वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, R तो है वो जो गेन पर, ये जो रुपीज उसने ऐड करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ। इफ अ बिजनेसमैन sell an item at a% of profit और लॉस, यानी कि क्वेश्चन तो प्रॉफिट का भी आ सकता है और लॉस का भी आ सकता है। यानी कि एक बिजनेसमैन है और वो एक आइटम को सेल कर रहा है A%, या तो प्रॉफिट पे सेल करेगा या फिर लॉस पे, या प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा या फिर लॉस का, ठीक है। एंड इफ he sold that item are rupees more then his loss or profit or loss percent would be, profit or loss percent would be B। then cost price will be, cost price क्या है? ये वाली, ठीक है। R/B माइनस प्लस A। अब R आपको पता लग गया कि जितने रुपए ज्यादा में वो बेच रहा है, ज्यादा में या कम में। तो प्रॉफिट
जो पहले वाला है स्टार्टिंग वाला वो बी है, प्रॉफिट या लॉस जो स्टार्टिंग टर्म देते हैं, और ए क्या है जो फाइनल टर्म जो एंड में बता रहा है, ठीक है। बट ये माइनस और प्लस कब है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। माइनस कब के लिए है, व्हेन बोथ साइड प्रॉफिट, बोथ साइड प्रॉफिट और बोथ साइड लॉस, यानी कि दोनों तरफ क्या हो, आगे प्रॉफिट हो रहा है, बाद भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, या आगे भी लॉस हो रहा है, बाद में भी लॉस ही हो रहा है, यानी कि दोनों चीज़ें सेम है तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है, बी और ए में। और प्लस का कब लगेगा, व्हेन वन साइड इज प्रॉफिट, किसी भी साइड, चाहे फर्स्ट वाली चाहे एंड वाली, वन साइड इज प्रॉफिट एंड सेकेंड साइड इज लॉस, ठीक है। एक तरफ प्रॉफिट और एक तरफ लॉस हो रहा है तो प्लस लगेगा इस फॉर्मूला में। अगर माइनस कब लगेगा, जब दोनों तरफ सेम चीज़ है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। तो ये आपने ट्रिक समझ ली होगी। अब ये इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर जब ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। आर की वैल्यू क्या है, 1250, और बी की वैल्यू कितनी है, 19। माइनस माइनस लगेगा क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम बात है, प्रॉफिट की है। और ए की वैल्यू कितनी है, 6 × 1/2%, यानी कि 2 6 12, 12 और 1 13, यानी कि 13/2%। ये चीज़ है। और इसके साथ एक और चीज़ भी लगेगी, वो देख लीजिए। इस फॉर्मूले में एक चीज़ और लगेगी, वो क्या लगेगी, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। याद रख लीजिए इसको, आर ओवर बी प्लस बी माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगी किसके साथ, 100 के साथ। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो हमारे पास 1250 और नीचे क्या आता है, एलसीएम लेते हैं तो 38 माइनस 13/2 मल्टीप्लाई बाय 100 बाद में करेंगे हम इसे सोल्व। देखिए थोड़ा रब कर देते हैं हमें इसे। देखिए 1250, 38 में से 13 गए 25/2, वो बाय 2 जो नीचे वाला है वो ये रहा, और मल्टीप्लाई बाय 100। ये थर्ड टर्म बन के 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1250 × 2/25 × 100, 25 चौका 100, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास। और हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 4 2 8, और 8 की मल्टीप्लाई 125 से करते हैं तो हमारे पास देख लेते हैं यहाँ पे 125 0 है साथ, और 8 से मल्टीप्लाई 25 8 200, और 8 1 में 8 हो रहे थे 2 10, तो मेरे पास आंसर आ गया कितना, 10,000 रुपये। क्या आई है, ये कॉस्ट प्राइस आई है उस टेबल की। क्लियर है। तो ये ट्रिक आपने नोट कर ली होगी, 10,000 टेबल की कॉस्ट प्राइस आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल भी, ये स्टेटमेंट भी, और ये ट्रिक भी जो लिखी थी अभी, आर क्या लिखी थी, आर ओवर बी माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 100, ये ट्रिक थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक कॉस्ट प्राइस के लिए, कि अगर एक कोई सेल्समैन है या कोई बिजनेसमैन है, अपने किसी आइटम को वो सेल करता है कुछ प्रॉफिट पे, और उसके बाद वो सोचता है कि इतने रुपए और पे दिया होता तो इतना प्रॉफिट हो जाता, तो आपसे अगर पूछा जाए कॉस्ट प्राइस तो ये डायरेक्ट ट्रिक है। क्लियर। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सेकेंड ट्रिक इज इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल, ए नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, कुछ आर्टिकल्स का नंबर है, ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ बी नंबर ऑफ आर्टिकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक। जो ए आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल्स, वो किसके इक्वल है, एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बी आर्टिकल। फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत मिलते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन मैं लिख ही देती हूं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, 20 पेन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नोटबुक, एप्पल, कुछ भी। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज
इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, देन प्रॉफिट परसेंट, देन प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए इसकी ट्रिक देख लीजिए क्या होगी इसकी ट्रिक। लेंथी बहुत बनता है ये क्वेश्चन, आप लेट करके करेंगे। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस x ले ली तो 20 की 20x हो गई। ऐसे ही सेलिंग कॉस्ट प्राइस 18 आर्टिकल का क्या बनेगा, वो 18x, फिर वो 20x उसकी सेलिंग प्राइस, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 20x माइनस 18x, 2x आएगा। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट का, फिर प्रॉफिट परसेंट का, और उसके बाद क्वेश्चन, आधे पेज का क्वेश्चन बन जाता है। बट वो चीज़ हमने एग्जाम में नहीं करनी, क्योंकि हमने क्या करनी है, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक की क्वेश्चन है तो ट्रिक से ही होगा। तो ट्रिक नोट कर लीजिए। ट्रिक क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालने की, a माइनस बी ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 100, बस यही चीज़ है, a माइनस बी ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 100। अब a क्या है, b क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, वो मेरे को बताने की नीड नहीं है आपको। ठीक है, तो a की वैल्यू क्वेश्चन से 20 है, a की वैल्यू कितनी है 20 और b की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 माइनस 18 2 बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100। 9 पे 2 और 18 कट हो गए तो आंसर आ गया 100/9, और 100/9 को मिक्स्ड में लिखते हैं तो क्या आ जाता है, 11/1/9%। तो ये क्या आ जाता है, प्रॉफिट परसेंट। आंसर आपका 11 इंटू 1/9%। क्लियर है। तो ये सेकंड ट्रिक भी आई होप आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट कर ली होगी। चलते हैं हम अपनी थर्ड ट्रिक की तरफ। लास्ट ट्रिक आज की, फिफ्थ ट्रिक। 3 ट्रिक फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पार्ट में हुए थे, अब 3 ट्रिक थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इधर हो रही हैं। देखिए ट्रिक नंबर 5, वो क्या है, इफ अ मैन परचेज m आइटम फॉर x रुपीज एंड सेल n आइटम फॉर y रुपीज। यानी कि कोई पर्सन है और उसने क्या किया है, m आइटम्स परचेज की हैं और x रुपये की परचेज की हैं। उस m आइटम में से उसने n क्या करी, y रुपये में सेल कर दी। तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है कि वो क्या होगा। तो ट्रिक नोट कर लीजिए इसकी, my माइनस nx ओवर nx मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, लगा भी दिया मल्टीप्लाई। my माइनस nx ओवर nx मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये चीज़ क्या है, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। ट्रिक सिर्फ एक ही है, अगर इस ट्रिक से आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब क्या है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, और अगर इसी ट्रिक में इस कंडीशन में आप वैल्यू पुट करते हैं और आपके पास आंसर माइनस में आता है, तब ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस सेल पर्सन को या फिर सेल्समैन को, बिजनेसमैन को क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, आपको यही एक सिंगल ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए याद रखनी है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। my माइनस nx ओवर nx मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसका रिजल्ट माइनस में आता है तो इसका मतलब लॉस है, और अगर इसी ट्रिक का आंसर प्लस में आता है तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं और दोनों ही तरह के लिखेंगे। क्वेश्चन मैं लिख देती हूं, इफ करण परचेज्ड एन ऑरेंज, इफ अ बॉय, करण छोड़ देते हैं, इफ अ बॉय परचेज 10 oranges for rupees 25, for 25 rupees, and sell 9 oranges for rupees 25, for rupees 25। फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट, फाइंड लॉस या फिर लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको बता भी नहीं है कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट,
बट आपको परसेंटेज भी निकालनी है उसकी। तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रिक एक ही है और आंसर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है और प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। एम वाई, एम क्या है ये चीज़, ठीक है, और वाई कौन सी है, ये वाली, ठीक है, जो बाद में आई है, जो एन नंबर ऑफ आइटम्स उसने वाई रुपये में सेल की थी। तो एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो एम की वैल्यू कितनी है 10, वाई की 25, एन माइनस एन की वैल्यू कितनी है 9 और एक्स की वैल्यू अगेन 25 मल्टीप्लाई बाय एन एक्स है तो अगेन ये चीज़, ठीक है। और इसका आंसर की मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ। देखिए 10 इंटू 25 250 और 25 9 ज़ार 225 डिवाइडेड बाय अगेन 225 मल्टीप्लाई बाय 100। 250 में से 225 गए तो 25, 25 बटा 225 गुना 100, 25 निमा 225, आंसर आ गया 100 बटा 9। 100 बटा 9 प्लस में आया है, कोई माइनस का साइन नहीं है तो प्लस का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे प्रॉफिट ही हुआ है। और कितने का हुआ है, वही इसको मिक्स्ड में करते हैं, मिक्स्ड में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11 1/9%। क्लियर है ये क्वेश्चन। इसी की एक लॉस वाला बताती हूँ क्वेश्चन कि लॉस का अगर हो तो वो कैसे पता लगेगा और कैसे होगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखेंगे हम। रूही बॉट 10 पेन फॉर ₹11। रूही ने क्या किया है 10 पेन खरीदे हैं और कितने रुपए में 11 रुपये में, और उसने क्या किया है कि 11 पेन सोल्ड किए हैं कितने में 10 रुपीज़ में, और आपको फाइंड आउट करना है लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला वही एम वाई माइनस एन एक्स। एम होती है ये फर्स्ट टर्म, एम की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू कौन सी है, जो 11 पेन उसने सोल्ड किए हैं बाद में, कितने 10 में अगेन, और फिर यहाँ पे एम वाई हो गया। एन की वैल्यू कितनी है, ये है एम, ये है एक्स, ये है एन और ये है वाई। तो आपके पास फॉर्मूला है एम वाई हो गया, एन एक्स करना है यानी कि 11 इंटू 11, नीचे भी 11 इंटू 11 क्योंकि एन एक्स पुट होना है, और मल्टीप्लाई किससे करनी है 100 से। 10 इंटू 10 100 माइनस 121 ओवर 121 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हो रहा होगा कि आंसर माइनस में आना है तो क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है -21 ओवर 120। कुछ कैंसिल होने वाला हो तो कर सकते हैं हम 21 और 121। कुछ कैंसिल नहीं होता तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स में आंसर आएगा, कितना आएगा, ये 2100 बटा 21 और मिक्स ये चीज़ 2100 बटा 121 मिक्स्ड में हम कर देंगे और आंसर हमारे पास माइनस में आएगा। क्या आंसर आएगा, मिक्स्ड में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 2100 और 121 1 पे ही जाएगा। 10 में से 1 गया 9 और 10 में से 2 गए 8 अगेन, और यहाँ पे फिर 7 पे, ये 7 पे जाएगा 8 4 7, 10 में से 7 गए 3 और 8 में से 4 गए 4। तो आंसर आ गया कितना 17 43 ओवर 121%। ये कितना हुआ है, ये लॉस हुआ है, माइनस में आंसर है तो आपके पास आंसर आ गया लॉस हुआ है, और लॉस परसेंट कितना हुआ है, ये लॉस परसेंट हुआ है। क्लियर है। तो आज की ट्रिक आई होप आपने नोट भी की होंगी और समझी भी होंगी अच्छे से, और आपको इंपॉर्टेंट भी लगी होंगी। क्लियर। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस से ही पेपर क्लियर होता है, और कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस ही पेपर क्लियर करवाती है, नथिंग एल्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।